मोस्ट बेंड हो रही है वायलेट, और लीस्ट बेंड कौन सी हो रही है बच्चे? रेड। चले, हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम अपने क्लास 10th के चैप्टर ह्यूमन आई को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या किया, रेनबो कैसे होता है, बनता कैसे है। उसके बाद प्रिज्म का पूरा हमने डायग्राम डिस्कस करा। आज हमारा क्या है बच्चे, उसी प्रिज्म को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम। डिस्पर्जन क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है ना। देखो ये डायग्राम दिख रही है आप लोगों को, आप बच्चों को डायग्राम दिख रही है। डायग्राम की मैंने क्या बोला था, ये रेज आती है। रेज मतलब सनलाइट। क्या है ये? सनलाइट है। सनलाइट की क्या आती है? रे आ रही है। उसके बाद क्या बनेगा बच्चे? नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल के बाद टूवर्ड द, अच्छा ये क्या था? रियर था। हमने क्या क्या बात करी थी? ये रियर थी और ये क्या थी? डेंसर। और साथ में ये क्या है आपका? एयर है। और अंदर क्या था? ग्लास, है ना। ये चीजें थी। जब भी सनलाइट किसी प्रिज्म से टच होगी तो वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी टूवर्ड कहां जाएगी? बेस। टूवर्ड कहां जाएगी बच्चे? बेस। हमने बात करी थी ये सारी चीजों की। टूवर्ड बेस जाएगी तो थोड़ी सी वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज ये रे कैसे निकलती? इस तरह से सीधी रे निकल जाती है। ऐसे रे आ रही है, ऐसे निकल जाती है। मगर रियर से डेंसर हो रही है तो ये रे क्या हो गई? थोड़ी सी बेंड हो गई। क्लियर है? बेंड हो गई, ठीक है। अच्छा, यही जब ये रे बेंड हुई अंदर की तरफ, उसने क्या कलर बनाए? कलर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना। उस डिस्ट्रीब्यूट को क्या कहते हैं बच्चे? डिस्पर्जन। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। जब ये रे एंटर हुई कहां पे? ग्लास प्रिज्म में। तो रेज जब हुई और उसके बाद क्या हुआ? कलर में वो क्या हो गया? डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स मतलब फैल गया, ठीक है। तो क्या बोला? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ये जो व्हाइट लाइट आ रही थी, सनलाइट को क्या व्हाइट लाइट आ रही थी, ये जो व्हाइट लाइट आ रही थी कंपोनेंट, और कितने कंपोनेंट बना रही है वो? 7 कलर कंपोनेंट बना रही है। जब जो व्हाइट लाइट आ रही है, जब वो किसके साथ टच हुई? किसके? प्रिज्म के साथ। प्रिज्म के एरिया के अंदर जब वो एंटर हुई, उसने क्या किया? उसने डिस्पर्जन किया। तो डिस्पर्जन करने के बाद कितने कलर निकले आगे? 7 कलर। क्लियर है? क्या बोलते हैं? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स। कितने कलर? 7 कलर आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद क्या है? स्पेक्ट्रम है। अच्छा, ये यहां तक का तो हो गया कि 7 कलर निकल गए। आगे आपको एक इमेज बना लो। वो जो 7 कलर आपके 1 बाय 1, जैसे सबसे ऊपर मैं बोलूं अगर मोस्ट और लीस्ट, मोस्ट बैंड कौन हो रही है बच्चे? वायलेट। मोस्ट बैंड हो रही है वायलेट। और लीस्ट बैंड कौन सी हो रही है बच्चे? रेड, है ना। ये लीस्ट होती है और ये क्या होती है बच्चे? मोस्ट। क्लियर है? ये जो बाहर निकल रही है ना रेज, एक इमेज बना रही है, मतलब आपको कुछ चीज दिख रही है। सपोज करो आप यहां से देख रहे हो, है ना, तो आपको वो दिख रही है जब भी रेज निकल रही है। ये वो सेम हो गया किसका? ये होगा रेनबो वाला, है ना। रेनबो कैसे दिखता है? आप यहां पे खड़े हो, वो केस इसके बाद है अभी, ठीक है ना। तो ये जो बाहर चीज निकल रही है रेज, और वो 7 कलर बना रही है। कितनी? 7 कलर बना रही है, वायलेट वगैरह। ये आपको सिखाया भी था कैसे होता है, वीबी। और इस केस है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये बना रहा रेज, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहा उसने? द बैंड ऑफ कलर, द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट। वो जो लाइट बाहर निकली, किससे लाइट निकली बाहर? अभी हम इसके बाद एक न्यूटन का भी पढ़ेंगे। न्यूटन का दिमाग क्या था? थोड़ा बहुत खतरनाक वाला, है ना। उन्होंने बोला यार क्या हो सकता है कोई प्रिज्म के अंदर तो कोई लाइटें घुसाई हुई है ना। उसने बोला, उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट करके देखे, कोई प्रिज्म के अंदर से तो ना कहीं लाइटें निकल रही साथ की साथ। एक लाइट घुस रही है, 7 लाइट कहां हो रही है? बाहर, है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे, इसके बाद इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं क्या किया। अच्छा, स्पेक्ट्रम क्या बोला अभी मैंने? जो बैंड ऑफ कलर है, कंपोनेंट ऑफ लाइट, जो आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ऐसे स्क्रीन बना दी एक, यहां पे पूरा, यहां पे क्लोज है ना, यहां पे पूरा बन जाता है कि कितने कलर है? 7। क्लियर दिखते हैं आपको, है ना। एक स्क्रीन बन जाती है, जैसे हम टीवी में देखते हैं तो क्लियर चीज दिखती है ना। एक तरह की वो स्क्रीन है। फोन है, फोन की स्क्रीन है, क्लियर दिख रही है आपको। वैसे ही ये स्क्रीन एक तरह की, उसके ऊपर जो 7 कलर बनेंगे, दैट इज स्पेक्ट्रम। क्लियर है? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। सीबीएसई क्या, हमारा बोर्ड भी पूछेगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी हो सकता है आपको आ जाए। व्हाई डज डिस्पर्जन अकर? किस तरह से होता है ना। तो क्या बोला? अ प्रिज्म बेंड अ रे ऑफ लाइट। प्रिज्म के अंदर अगर एक लाइट, जो रे है, जो सनलाइट है, जो व्हाइट लाइट है, आएगी, टकराएगी, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल।
अलग अलग एंगल से, अलग एंगल तो हुआ, रेड लीस्ट, वायलेट मोस्ट, अलग एंगल ही तो है, हो सकता है वो कितना हुआ हो, 30 हुआ हो, वो 40, वो 50, 60, 70, 80 है ना, और टूवर्ड कहां जा रहा है, बेस। क्लियर है? अभी तक किसको क्लियर नहीं है यहां तक? इस डायग्राम के साथ डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम और हाउ डज डिस्पर्जन अकर, क्लियर है बच्चे सबको? क्लियर है? ठीक है, लिखा हुआ रेड बैंड द लीस्ट एंड वायलेट बैंड द मोस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, बोल। हाँ जी बच्चे, ग्लास है बच्चे, व्हाइट लाइन मतलब रेज है, बल्ब लगा हुआ है, रेज आ रही है, आई के अंदर जा रही है, तो हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसके अंदर भी आपका क्या आएगा, ग्लास प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट ला दिया। जो चीज आपको दिखती है वो चीज ह्यूमन आई के एंटर हो गई है ना। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने अपनी आई के रिलेटेड हर एक चीज पढ़ी, क्लियर है। उसके बाद आपने प्रिज्म पढ़ा। प्रिज्म क्यों पढ़ा? क्योंकि एक लाइट, एक रे, एक सनलाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक पढ़ा था आपने, वो रे आ रही है, प्रिज्म से जब टकराती है, बाहर जब निकलती है रेज, वो कितनी निकलती है, 7, है ना। ये चीजें पढ़ने वाली हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेनबो। क्या पढ़ेंगे? रेनबो कैसे बनता है ना। अच्छा, रेनबो पढ़ेंगे। बताओ रेनबो कैसे वर्क करेगा बच्चे, या फिर एक और पढ़ ले कंसेप्ट इससे पहले, जो मैं न्यूटन वाला कह रहा था आपको, ठीक है। चले न्यूटन वाला पढ़ लेते, चले यहां ही देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया बच्चे, एक, क्योंकि उनको ना एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा वो था ना, अलग अलग चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, चस्का है मगर तुम लोगों को नहीं है बाकी सबको है। देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा हो सकता है इस प्रिज्म के अंदर नहीं तो कहीं साफ लाइटें फिट करके रखी हैं। उन्होंने क्या करा, क्या करा बच्चे, उन्होंने एक और उल्टा प्रिज्म ले लिया। क्या किया बच्चे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेम प्रिज्म ले लिया उल्टा करके। समझ आया? सेम प्रिज्म ले लिया। पहले वाले प्रिज्म में क्या हुआ था, रे आई थी, टच हुई थी, फिर क्या हुआ था, बैंड हुई थी। क्या हुआ था, बैंड हुई थी, और फिर कहां हुई थी, बैंड। और ये बैंड होके कहां जाएगी, बैंड होके कहां जाएगी, टच हो जाएगी। बैंड होके कहां जाएगी, टच होगी, और जो नीचे वाली थी वो ज्यादा टच हो जाएगी। ये यहां हुई, वो यहां हो जाएगी। क्लियर है? क्या हुआ, एक प्रिज्म था, मैंने आपको क्या कहा, ये रे ऐसे जा रही है, ये प्रिज्म आ गया। पहला प्रिज्म ऐसा था ना, सेकंड प्रिज्म जब बजाएगा ये टच तो होगी वहां जाके, ये लाइट कहां टच होगी, यहां पे देखो, ये टच होगी, ये बेंड हो जाएगी। ये कहां बेंड होगी, देखो बच्चे इधर इधर इधर, यहां देखो, ये आपको पूछा जाएगा सीबीएसई के अंदर, तो पूछा जाएगा ही जाएगा। चलो बोर्ड का मैं गारंटी नहीं लेता, हो सकता है बोर्ड वालों को ये तो पूछा जाएगा, डिस्पर्जन क्या होता है, एक एक नंबर का वो आएगा। सीबीएसई को तो 100% पूछा जाता भाई, हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन बने। क्या बोला, एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है। न्यूटन साहब ने क्या कहा, एक प्रिज्म है, हो सकता है उसके अंदर ही अपनी लाइट हो, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उसके सामने एक उल्टा प्रिज्म लिख दिया। समझ आ रही है? तो क्या हुआ, एक प्रिज्म है, प्रिज्म पे वैसे ही डायग्राम आई, रेज आ रही है, बेंड हो गई टूवर्ड द बेस, टूवर्ड द बेस और बेंड हो गई। एक रेड निकली, ये कौन सी थी, और ये कौन सी थी, वायलेट। इसके बीच में कितने गलत है, 7। अच्छा, जब ये टकराई किसके साथ, दूसरे वाले प्रिज्म के साथ, ये दोबारा रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि भाई इसका बेस कहां है, इसका बेस ये है। समझ आ रही है? ये तो बेस की तरफ तो जाएगी। हमने बात ही करी कि जब भी प्रिज्म क्या करेगा, जब भी प्रिज्म के अंदर वो डेंसर एरिया के अंदर आएगा, वो टूवर्ड द बेस जाएगी। तो जब भी ये टकराएगी, प्रिज्म के अंदर एंटर होगी, तो ये कहां जाएगी बच्चे, कहां जाएगी, ये बेस की तरफ। तो ये वाली भी कहां जाएगी, बेस की तरफ। ये दोनों रेज देखो, ये दोनों रेज क्या हो जाएंगी, एक पॉइंट के ऊपर आके क्या हो जाएंगी बच्चे, मीट। बाहर जो रे निकलेगी वो क्या निकलेगी, एक। बाहर जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, सिंगल। बाहर जो निकलेगी, मैं आप सबको बुलाऊंगा यहां पे, क्योंकि देखो आप लोग ध्यान नहीं दोगे, मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है अगर आप लोग ध्यान ना दो। एक वहां देख रहे हो, वहां देख रहे हो, फायदा क्या है? इतनी मेहनत करते हैं डायग्राम में बनानी, ये चीजें करानी, फिर क्या फायदा उसका। क्या बोल रहा हूं मैं, एक प्रिज्म की जब रे एंटर होती है कहां, ग्लास में, प्रिज्म में, फिर वो डेंस हो जाएगी, थोड़ी सी डेंस मतलब क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, बेंड हो जाएगी बेस की ओर। तो जब वो बाहर निकलती है, कितनी रेज बना के निकलती है, 7। ऊपर वाली रेड, नीचे वाली वायलेट। अच्छा, जब वो ऊपर और नीचे वाली टच होगी किसके साथ,
दूसरे वाले प्रिज्म के साथ, उल्टे प्रिज्म के साथ, मगर उसका बेस कहाँ है? ऊपर। तो अच्छा वो बेंड हुई यहां पहली वाली, अच्छा दूसरी वाली भी बेंड होगी, मगर वो टच कहां हो रही है? एक पॉइंट, क्योंकि ये भी बेस, ये वाली वायलेट वाली तो ज्यादा बेंड होगी ना यार, ये वाली तो कम बेंड होगी, क्योंकि रेड कम बेंड होती है, तो ये कम बेंड हुई, मगर ये वाली क्या थी? ये ज्यादा बेंड होगी, तो ये कहां पे जाके मीट हो जाएगी? एक पॉइंट के ऊपर। तो न्यूटन साहब ने कहा कि भाई सही है, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, प्रिज्म के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, अगर इफेक्ट होता तो यहां भी 7 कलर निकलते, यहां 1 रे नहीं निकलती। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि हमारा एटमॉस्फेयर ही क्या बनाता है? रिफ्रैक्शन करता है। एटमॉस्फेयर ही क्या करता है? रिफ्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से हमको क्या दिखता है? 7 कलर ऑफ लाइट। समझ आ रही है? किससे दिखता है? 7 कलर। किस किस को समझ आई बच्चे? क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो टॉपिक होगा, अच्छा मुझे बताओ रेनबो का क्या कंसेप्ट है? मुझे बताओ रेनबो कैसे दिखती है बच्चे? आप बताइएगा, आ जाओ आ जाओ, आप बताओगे? आ जाओ। अच्छा देखो, अच्छा देखो, कोई बात नहीं, देखो ये सन है, इसके अंदर सन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रे की बात हो रही है। अच्छा ये एक ड्रॉप ले लिया मैंने, ये देखो ऐसे, ऐसे मैं ड्रॉप बोल सकता हूं रेन का, एक ही ड्रॉप ले रहा हूं, ठीक है, क्या ले रहा हूं? एक ही ड्रॉप ले रहा हूं। क्या लिया मैंने? ये रेन ले लिया, ड्रॉप, रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप। ये क्या है बच्चे? सनलाइट। क्लियर है? ये क्या है? रेन ड्रॉप। थोड़ा डायग्राम के ऊपर नहीं जाना क्योंकि हमारा डिजिटल नहीं है ना, हमको खुद ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? रेन ड्रॉप। हाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं इंशाल्लाह एक दिन। अच्छा रेन ड्रॉप आ गया, यहां क्या है? सनलाइट है। क्लियर है? रेन ड्रॉप देखो, और आप यहां से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो? ये यहां से देख रहे हो, पता नहीं कैसी बनी, चले आंख बना दी ना बच्चे की ठीक है ना। अच्छा चले चांद बना दो, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा देखो ये क्या हो रहा है बच्चे? यहां से देख रहे हो, सपोज करो यहां मेरे पीछे सनलाइट होनी चाहिए, आपको रेनबो कैसे दिखेगा? आपके पीछे अगर क्या होगी? सन होगा, और आगे क्या होगा? बारिश की थोड़ी सी नमी, मतलब बारिश बंद हो गई है। सपोज करो अभी बाहर थोड़ी देर पहले बारिश पड़ रही थी, कल, आज नहीं, कल पड़ रही थी, उसके बाद बारिश बंद हो गई और अचानक धूप निकल गई, और एटमॉस्फेयर में क्या था? थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर था, मतलब थोड़ी थोड़ी नमी थी, पानी था। समझ आ रही है बच्चे? दानिश पता लग रहा है? वहां रेनबो नहीं दिखेगा। अच्छा क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूं? सनलाइट है, यहां आप खड़े हुए, पीछे मेरे क्या होना चाहिए? पीछे, अच्छा देखिए पीछे मेरा क्या होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए, सामने क्या होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए, पानी के ड्रॉप होने चाहिए। अच्छा जब ये रे यहां पे मीट होगी तो उसके लिए ये क्या बन जाएगा बच्चे? प्रिज्म। ये ईयर है, रियर है, और ये क्या बन जाएगा? डेंसर। वही सेम केस होगा। क्या केस होगा? ये देखो ऐसे, ये जाएगी इधर, ये जाएगी इधर, और बाहर जो निकलेगा कितने कलर निकलेंगे? 7। समझ आ रही है आप लोगों को? मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे वो कलर दिखेंगे, मगर मेरे पीछे क्या होना चाहिए? सन। मेरे पीछे क्या होना चाहिए? सन, और आगे क्या होना चाहिए? ड्रॉप होने चाहिए, फिर जाके दिखेगा, क्योंकि वो रेज आके टकराएंगी। रेज आप यहां से देख रहे हो, पीछे सन है, तो आपको क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा, ठीक है ना। क्या दिखेगा? कभी कभी 7 कलर क्लियर दिखेंगे, कभी कभी नहीं भी दिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर क्या बनेगा आपका? रेनबो बनेगा। ये कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ह्यूमन आई के अंदर रेनबो पूछा जाता है। आगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? डिस्पर्जन क्या होता है, उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा क्या होता है। अच्छा हमने एक्सपेरिमेंट आज किया, न्यूटन वाला क्या होता है। आपको कल क्या करना है? वो डायग्राम करके लानी है, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, प्रॉपर स्केल या जियोमेट्री ले आना, ठीक है, अपने साथ, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चे।